और गंगा करती है। अगर कोई दरिद्र गंगा नहीं जा सकता और वो गंगा गंगा कहकर उसको पुकारता है तो उसको गंगा स्नान के फल की प्राप्ति होगी। केवल गंगा में स्नान करने से नहीं, उसके नाम लेने से भी, हम जब सुबह स्नान करें तो उसमें गंगा जल मिलान नहीं है, तो केवल स्नान करते समय गंगा 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 बोल रहे, हमें गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। गंगा सभी पापों का उद्धार करने वाली, लेकिन मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि एक बार हमने कोई पाप किया और हम गंगा स्नान को गए या गंगा का नाम लिया तो उस पाप से हम छूट जाएंगे। लेकिन केवल हमने धारणा बना ली कि हम फिर पाप करेंगे, फिर गंगा का नाम लेंगे, तो ऐसे गंगा स्नान से नहीं, गंगा के नाम से उद्धार नहीं होगा। भूल में, बिछड़े में या जानते भी हमसे कोई अपराध पाप हुआ है तो गंगा स्नान करने से हमारा वो पाप मिटेगा केवल एक बार। अगर बार बार हम पाप करते रहेंगे तो गंगा स्नान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। केवल एक बार, तब कि हमने कोई अपराध किया उसको छोड़ रहे हैं और उसके बाद उस अपराध को हम जीवन पर्यंत जब तक हम लोग परलोक गमन को प्राप्त हों तब तक नहीं करें, तब उसकी प्राप्ति, वरना उस फल की प्राप्ति नहीं। बोलो गंगा महारानी इसी वंश में और व्रत पुत्र बाहुक आगे हम आपको भगवान और राम अवतार की जो प्रसंग है उसको सूक्ष्म रूप में और सुना रहे हैं, क्योंकि अभी हम 3:15 साढ़े 3 बजे के आसपास, 3:15 बजे के आसपास तक और कृष्ण जन्म कराएंगे। तो कोई भी सज्जनों, हमने नंदी जी से कहा अगर झांकी की कोई व्यवस्था हो तो हमसे बता देना, नहीं तो आगे का काम शुरू रखेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय, जगत जननी सीता माता की जय। रताम भोज राम नयना सहवाग पुत्र दीर्घवायु
और उनके रघु जी के अज और अज के महाराज दशरथ। महाराज दशरथ बड़े ही प्रतापी थे, जिन्होंने कई युद्ध पृथ्वी पर नहीं, वो पृथ्वी के तो सब पति के अखंड राजा थे, लेकिन पृथ्वी पर ही नहीं, उन्होंने कई जो युद्ध देवताओं के साथ भी की, देवताओं की रक्षा की। तो दशरथ जी हमारे एक बहुत ही उत्तम कोटि के और भक्त राजा। महाराज दशरथ ने और 60,000 वर्ष तक राज्य किया, लेकिन 60,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद उन्हें संतान नहीं। एक दिन दशरथ जी शीशे में अपना चेहरा देख रहे। शीशा है जो, जिसको हम दर्पण बोलते हैं, कांच बोलते हैं, वह कभी झूठ नहीं बोलता, वह सत्य बोलता है। हम जैसे दिखते हैं वैसा दिखाता है, हमें हमारी औकात बताता है कि अब हम आगे मृत्यु के मुंह के निकट आ गए हैं। तो दशरथ जी ने देखा कि कान के यहाँ कंपटी पर उनके कुछ बाल सफेद होते थे। तब तो दशरथ जी बड़ी चिंता करने लगे, सोचने लगे कि ये तो भगवान की गति है, लेकिन कोई वंशज नहीं है, अभी वंश नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। तब राजा दशरथ और वशिष्ठ ऋषि के यहाँ पहुंचे और कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप सब कुछ जानते हैं, पर मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे को पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे, जो भगवान साक्षात नारायण हैं। एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे, एक लाल बोले सुख नाई, एक लाल बोले सुख नाई। गुरु कह गया तुरंत वही पाला, गुरु कह गया तुरंत वही पाला, चरण लागी कर दिए विकार, चरण लागी कर दिए विकार। करहु धीर हो यही सुतचारी, करहु धीर हो यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। समीर गही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र नाम को जस करावा। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, आपको 4 पुत्र भगवान के रूप में प्राप्त होंगे। दशरथ जी कहने लगे, हे गुरुदेव, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को क्या करना है, आप बताइए। वशिष्ठ जी कहने लगे,
अब आपको कुछ नहीं करना है, अब जो भी करना है हमें करना है। क्योंकि गुरु के जो गुरु होता है, सदगुरु, जब उसके हम सामने जाकर किसी भी समस्या को रखते हैं तो फिर अगर सदगुरु है तो वह इसका उपाय नहीं बताएगा, वह कहेगा अब इस समस्या को हम हल करेंगे, और सदगुरु समस्या को हल करते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा जाओ राजन। तब वशिष्ठ जी ने और श्रृंग ऋषि को बुलाया, यज्ञ करवाया, और यज्ञ के बाद अग्निदेव चरु लेकर और प्रकट और कहा हे राजन, यह चरु लो और बराबर बराबर का भाग बांटकर और रानियों को खिला दो। हो ये हवि बात देहु न जाई, यह हवि बात देहु न जाई, गधा लोक भाग बनाई, गधा लोक भाग बनाई, अर्ध भाग कौशल्य दीना, अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर दीना, उभय भाग आधे कर दीना, एक ही लहो सबो में भाग राजा के अग्निदेव ने राजा ने अपने और बराबर बराबर भाग और तीनों रानियों को दिया। भगवान की कृपा से चैत्र शुक्ल नमी को और अभिजित मुहूर्त में मध्यकाल समय में और भगवान प्रकट हुए। हरि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि गीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि गीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर हित में हितारी, पूरी मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिनामा, धन धन कामा, निज आयुध गुज जारी, भूषण वरमाला, श्री निताला, शोभा देव भरारी,
रामचंद्र भगवान की भगवान राम प्रकट हुए, देवता गौर नगाड़े बजाने लगे, देवांगनाएं पुष्प वर्षा करने लगी। और अयोध्या में जब दशरथ जी ने यह सुना तो आनंद मग्न हो गए। ओ दशरथ पुत्र जनम सुनि गाना, दशरथ पुत्र जनम सुनि गाना, दशरथ पुत्र जनम सुनि गाना, दशरथ पुत्र जनम सुनि गाना। मानव ब्रह्मा नंद समाना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। ब्रह्मानंद मंच। देखो, संसार की रीति होती है, संसार में जिसको आप आता है उसको रोना पड़ता है। भाई एक जगत के पास